हेलो, गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं आपके लिए बड़ा ही शानदार टॉपिक, क्योंकि आज आप कंप्लीट करने वाले हैं कि पूरे फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है आपके क्लास 12th में, वहां से एसआई यूनिट का एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो जी हां, ये वीडियो अंत तक देखना साथियों, बहुत कमाल का वीडियो होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा एसआई यूनिट आप इस वीडियो से कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास 12th के लेकर के क्लास 12th की फिजिक्स की जितनी भी एसआई यूनिट है ना, आप इससे कंप्लीट करने वाले हो। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छा फिजिक्स में मार्क्स लाना चाहते हैं तो। सो प्लीज अंत तक इस वीडियो को देखना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पेन पेपर हो तो लिखना मत भूलना, क्योंकि जिंदगी में अनुभवें बहुत मिलती है पर याद करने का समय बहुत कम मिलता है। इसलिए प्यारे साथियों, इसको नोट करते चलो और एग्जाम टाइम में रिवीजन भी करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आप देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि 1/4πε0 1/4πε0 का एसआई मात्रक क्या होता है। अब देखिए, 1/4πε0 आप जानते हो एक चीज, क्या जानते हो भाई? आप एक चीज आपको पता है कि F बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। आपसे पूछा है 1/4πε0 का यानी K का, तो हम इसको लिख सकते हैं F बराबर K Q1 Q2 बाई R²। तो K बराबर क्या हो जाएगा? FR² बाई Q1 Q2। सिर्फ याद नहीं करना है, आपको सॉल्व भी हम करा देते हैं, ताकि अब अगर आप सॉल्यूशन कर लोगे ना तो मजा आ जाएगा। अब फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। आर डिस्टेंस हो गया मीटर स्क्वायर, ये कुलम्ब इंटू कुलम्ब, कुलम्ब स्क्वायर, यानी कि फाइनली न्यूटन मीटर स्क्वायर और कुलम्ब पर -2 लग जाएगा। देखिए इसमें कौन सही जवाब है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम्ब स्क्वायर। ओके, तो डन रहा। अगला सवाल पे चलते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ दिया है आपसे। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है? देखो, अभी आपने पढ़ा कि के बराबर क्या होता है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो भाई 4π का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, उसकी कोई भौतिक राशि तो नहीं है कि मात्रक होगा उसका। मात्रक तो भौतिक राशि का होता है। तो हम कहेंगे फाइनली कि k बराबर 1/ε0 हम ले सकते हैं यूनिट के लिए। किसके लिए? यूनिट के लिए। अगर हमको ε0 का यूनिट चाहिए तो k का इनवर्स कर देंगे। और अभी आपने देखा k का कितना आया है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम्ब स्क्वायर। तो आप यहां पर लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम्ब स्क्वायर, और फाइनली अब जो कैलकुलेशन आ रहा है ये आ जाएगा आपका ε0 का। जी हां, देख लीजिए एप्सिलॉन का n-1 m-2 C2। यस, कमाल हो गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। चैट सेक्शन में लगाइए जवाब, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए स्पेशली शानदार होने वाला है। अगला सवाल कह रहे हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो एक बात तो आपको पता है, E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q। तो यहां से फोर्स का हो जाता है न्यूटन, बटा में कुलम्ब हो जाता है, तो ये हम कह देंगे NC इनवर्स। यस, लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अभी इतना ही नहीं, ऑप्शन में और भी ध्यान से देखो। आपको पता है विभव प्रवणता के आपने बारे में पढ़ा है, E बराबर -dV/dx। यहां से निकालते हैं तो वोल्ट प्रति मीटर भी आता है, वोल्ट प्रति मीटर भी, यानी कि न्यूटन प्रति कुलम्ब भी होगा और वोल्ट प्रति मीटर भी। तो यहां ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ये नॉलेज के लिए आपको दिया गया है कि अगर ये दोनों देकर के उपरोक्त दोनों कहे तो उस पे ध्यान देना चाहती है। ओके, अगला क्वेश्चन कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? फाई का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूछ दिया, E.dA। आप जानते हो जनरली E.dA। E क्या होता है? NC इनवर्स, और एरिया हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो सीधा सीधा यहां से। ओके, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद E का एक और आपने पढ़ा, वोल्ट प्रति मीटर, और साथ में ये मीटर स्क्वायर है। सॉल्यूशन कर लोगे तो वोल्ट मीटर बचेगा। क्या बचेगा? वोल्ट मीटर। यानी कि उपरोक्त दोनों
फाइनली ऑप्शन सी कहेंगे, दोनों में ये भी होगा और ये भी होगा। तो ऑप्शन में क्या दे रहा है उस पर फोकस करना होगा। ओके, अगला सवाल पे चलते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत विभव के बारे में पूछा है। तो V बराबर क्या होता है भाई? W बाई क्यू। तो W क्या होता है? वर्क होता है। जूल प्रति कूलम्ब, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। तो विद्युत विभव के लिए सिर्फ वोल्ट ही हम अप्लाई कर लेंगे। वोल्ट, यहां पे वोल्ट। ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम्ब तो होगा नहीं, क्योंकि वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति जो कूलम्ब है बच्चों, वो किसका होता है? आपने देखा अभी, वोल्ट प्रति मीटर जो होता है और न्यूटन प्रति कूलम्ब ये विद्युत क्षेत्र का होता है। तो विद्युत विभव के लिए यहां पर भी रखेंगे या फिर जूल प्रति कूलम्ब, तो ध्यान रखिएगा ये भी। द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? यानी डाइपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण, अब ध्यान रखिएगा यहां पे कि P बराबर Q इंटू L, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो आवेश के लिए कूलम्ब और दूरी हो गया मीटर। तो ये कूलम्ब मीटर है, कुछ बच्चे सेंटीमीटर मत समझ लेना भाई, ये कूलम्ब मीटर है, कूलम्ब मीटर, ऑप्शन ए। अगला है संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक। संधारित्र की धारिता का तो 1 फैराड होता है, आपको पता ही है। इसके अलावा आप पढ़ते हो C बराबर Q बाई V, पढ़ते हो ना कि नहीं पढ़ते हो? तो Q का क्या हो जाता है? कूलम्ब बट्टा में वोल्ट, तो कूलम्ब प्रति वोल्ट, यानी ऊपर वाला दोनों, ऑप्शन डी, यानी कि बी भी होगा और सी भी होगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, बहुत ही कमाल का ये क्वेश्चन है। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर, ये तो बिल्कुल ध्यान रखना, वोल्ट मीटर। परावैद्युत सामर्थ्य डाई इलेक्ट्रिक स्टेंट का वोल्ट मीटर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा I बराबर Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी। Q का क्या होता है? कूलम्ब बटा में समय, तो कूलम्ब प्रति सेकेंड। और इसके अलावा विद्युत धारा के बारे में एम्पियर ने बताया था, तो उसके हिसाब से उनके सम्मान में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो फाइनली 1 एम्पियर भी हो गया, यानी कि हम कहेंगे 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहां पे दोनों हो जाएगा, बोथ ऑफ द एबव। ओके, ध्यान रखना बच्चों, भूलना मत। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? आपसे रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट के बारे में पूछ दिया, प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है? भाई मेरे R बराबर, आप तो ओम का नियम जानते हो, V बराबर I इंटू R। तो R बराबर V बट्टा में क्या हो जाएगा? I, वोल्ट बट्टा में एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, तो ये हो गया। और उसके बाद ओम जो थे, साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो वहां से 1 ओम भी आ गया, अर्थात 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो यहां दोनों हो जाएगा, बोथ ऑफ एबव, ऑप्शन सी। पर याद रखना कौन कौन से होगा? दोनों। ये बहुत कमाल का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है? देखिए, V बराबर W बाई Q, तो यहां वर्क हो गया जूल बट्टा में कूलम्ब, जूल प्रति कूलम्ब हो गया यहां से। उसके अलावा वोल्ट भी होता है, तो वोल्ट भी है और जूल प्रति कूलम्ब भी है, बोथ ऑफ एबव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछ रहा है आपसे। भाई मेरे चैट सेक्शन में पढ़ाई पे फोकस करो और चैट सेक्शन में ध्यान दो, बहुत मजा आएगा आपको। और सबको नोट करते चलना साथियों, बहुत कमाल का वीडियो है आपके लिए। प्रतिरोधकता का आप चूंकि जानते हैं R बराबर रो एल बाई ए। R प्रतिरोध होता है और रो जो होता है बच्चों रेजिस्टिविटी होता है, प्रतिरोधकता होता है। अगर हम यहां से रो का वैल्यू निकालते हैं तो रो बराबर R A बाई एल होता है। और R अपना हो गया ओम, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर और लेंथ हमने मीटर ले लिया, तो ये ओम मीटर बचता है। क्या हो गया? ओम मीटर। ध्यान रखना साथियों, ये ओम मीटर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति, देखिए जेम्स वाट ने पावर के बारे में बताया था, तो उनके सम्मान में वाट तो होता ही है, लेकिन एक फॉर्मूला भी होता है P बराबर W बाई टी। तो भाई W जो होता है वो जूल होता है और समय हो गया तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड।
तो भाई जूल प्रति सेकंड भी हो गया और वाट भी हो गया, दोनों हो जाएगा, यानी कि बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त दोनों। भाई नोट करते चलना, बार बार बोल रहा हूं। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर दिया, बी, आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर एफ बाई पी नॉट, बी बराबर एफ बाई पी नॉट, ये ध्रुव प्राबल्य होता है। एफ क्या होता है, न्यूटन फोर्स, एफ क्या होता है साथियों, न्यूटन हो जाता है, और ध्रुव प्राबल्य जो होता है वो एम्पियर मीटर हो जाता है, यानी कि न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। तो एक तो ये हो गया, और इसी को वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं हम, इसको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर साइंटिस्ट नियम से, जैसे हमने बल का न्यूटन दे दिया, कार्य का जूल दे दिया, शक्ति का वाट दे दिया, वैसे ही उसमें टेस्ला देते हैं, तो टेस्ला भी हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर भी हो जाएगा, और वेबर प्रति मीटर, यानी कि ऑल ऑफ दीज बाहर आई है, सबके सब हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट आपसे पूछा है भाई। चुंबकीय फ्लक्स का ध्यान रखना, वेबर हो जाता है, सीधा सा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा सीधा वेबर याद कर लेना। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई सेल्फ इंडक्टेंस की बात किया है, स्वप्रेरकत्व, ठीक है, निकाल लोगे आप। एल बराबर एन फाई बाई आई, फॉर्मूला होता है एल, शायद अगर आप पढ़ लिए हो, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है। एल बराबर जो फॉर्मूला होता है, एल बराबर एन फाई, फ्लक्स हो गया, एन फेरे कोई संख्या हो गया, आई। अब फ्लक्स का आपने क्या पढ़ा, वेबर पढ़ा, और नीचे एम्पियर हो गया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताइए आप। तो वेबर प्रति एम्पियर तो एक होता ही है, और उसके अलावा हेनरी भी होता है, तो वेबर प्रति एम्पियर तो इसमें है नहीं, पर कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो दिमाग में रख लेना भाई, वेबर प्रति एम्पियर भी होगा, एक ऑप्शन ये है और एक हेनरी भी है, तो एक हेनरी बराबर एक वेबर प्रति एम्पियर। भाई ये मजा आ जाएगा आपको। अगला है प्रतिघात का, ये ओम ही होगा, अल्टरनेटिव करंट का क्वेश्चन आता है, धारितीय प्रतिघात पूछे तो भी ओम कर देना, ठीक है। ध्रुव प्राबल्य, अभी पी नॉट हमने पढ़ा, एम्पियर मीटर, ध्रुव प्राबल्य जो हमने पोल स्ट्रेंथ बताया आपको, एम्पियर मीटर, ध्यान रखना ऑप्शन ए। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक, टॉर्क बराबर आप जानते हो एम क्रॉस बी, टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी, भाई एम का आपको निकाल देना है, तो टॉर्क बाई बी। अब देखिए टॉर्क का क्या हो जाता है, टॉर्क जो होता है वो न्यूटन मीटर हो जाता है, न्यूटन मीटर, और बी जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र वाला, जो कि आप अभी थोड़ी देर पहले आप निकाले थे, वो क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा भी था, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर, जो कटे वाला हो कटा दो, जो सटे वाला हो सटा दो। a-1 है, ऊपर चला गया तो a हो गया, m1 मिल करके 2 हो गया, तो भाई देख लो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक, इसको चुंबकन भी कहते हैं साथियों, चुंबकीय तीव्रता, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, एम बराबर एम बाई वी होता है, एम बराबर एम बाई वी। अब देखिए ये इस एम का अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, भाई थोड़ी देर पहले आपने छोटा वाला एम का क्या देखा है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो भाई यहां पे रखेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर, और भी वोल्ट है क्या, नहीं सॉरी वॉल्यूम है ना, यहां पे वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, तो ए m2 - 3 तो -1 एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बार चैट सेक्शन में सारे बच्चे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, नो प्रॉब्लम। ओके बच्चों, चलते हैं फिर आगे। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, किसका होता है, डिस्टेंस का। लेंस की क्षमता का डायोप्टर तो होता ही है, और P बराबर 1/f आप जानते हैं, यदि f मीटर में हो तो प्रति मीटर भी होता है अथवा डायोप्टर भी होता है, तो उपरोक्त दोनों कहेंगे, प्रति मीटर भी और डायोप्टर भी, ठीक है ना। प्लांक नियतांक का एसआई यूनिट पूछ दिया आपसे, प्लांक कांस्टेंट,
आप जानते हैं E बराबर एच न्यू, तो एच प्लैंक कांस्टेंट है, E बटा में न्यू हो जाएगा, E बटा में न्यू। अब देखो एनर्जी हो गया जूल, और ये होता है प्रति सेकंड, और प्रति सेकंड जब ऊपर चला गया तो ये जूल सेकंड हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, जूल सेकंड। उसके बाद है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का हो जाता है हर्ट्ज, क्या हो जाता है, हर्ट्ज। फिर आप धारा घनत्व भी देख सकते हैं इसमें। अब ये हम आपको अपनी तरफ से एक HW दे दिए, लास्ट का क्वेश्चन था तो आपको मैंने HW दे दिया ताकि आप इसे सॉल्व कर लेना। चलो, और चैट सेक्शन में इसका आंसर भी लिख देना, कमेंट सेक्शन में, सॉरी ये होमवर्क रहा और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो ये कैसा रहा आज का सेशन, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना और हमें मोटिवेट करना। और बहुत जल्द इसका डायमेंशन का वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि वो भी पूछता है। एक ही वीडियोस में एसआई यूनिट खत्म, कोई टेंशन नहीं रहा, एसआई यूनिट पूरा देख गए। और एक वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आऊंगा, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज का हमने एसआई यूनिट देखा उसका डायमेंशन भी सॉल्व करेंगे बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करना प्लीज, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग आपके साथ रहते हैं। आपका मोटिवेशन हमेशा चाहिए, क्योंकि आप हमारे मोटिवेशन के सोर्स हैं, स्रोत हैं। आप हैं तो हम हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। बहुत जल्द मिलते हैं फिर। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय एवरीवन, गुड नाइट।